हेलो जी, કેમ છો તમે? तो आज है जया एकादशी और आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कृष्णा जी आप सभी की जो भी इच्छा है वो पूरी करें। तो यहाँ पर 3 नंबर दिए गए हैं और तीनों में से जो भी आपको अट्रैक्टिव लगे आप वो नंबर चूज़ कर सकते हैं और देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और वो उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए देख लेते हैं। तो ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, तो ज़रूरी नहीं कि रेजोनेट करे सबके साथ में। तो किसी के साथ रेजोनेट करेगी, किसी के साथ रेजोनेट ना भी करे। तो जितना रेजोनेट हो उतना रखिए, बाकी का जाने दें। तो नंबर 1 वालों के लिए तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, तो मैं दिखा देती हूँ। तो फर्स्ट ये तो कार्ड आए हैं, सेलिब्रेशन। नंबर 2 वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशानी में नज़र आ रहे हैं। तो जिनके बारे में आप बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नज़र आ रही है। हो सकता है पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी, लेकिन अब जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो अब दोनों की बातचीत बंद हो चुकी थी काफ़ी टाइम से, ऐसा लग रहा है। लेकिन अब उनकी तरफ से ही ऐसा कुछ था अब जिसकी वजह से आपकी दोनों की जो बातचीत है वो बंद हो चुकी थी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था सामने वाले की तरफ से जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। तो अब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है और उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये सब कुछ उनकी वजह से हुआ था, उनकी गलती थी और उन्हें इस चीज़ का गिल्ट भी है और बहुत ही ज़्यादा वो गिल्टी है, फ़ील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी फ़ील कर रहे हैं कि उन्होंने आपको परेशान किया, आपको दुखी किया। ऐसा आपको उनको नहीं करना चाहिए था और अब वो इस चीज़ से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। और अब उन्हें ऐसा लग रहा है, वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप दोनों की फिर से बातचीत शुरू हो जाए। और कुछ ऐसा है वो भी आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं और बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, बहुत कुछ जो चीज़ें हैं वो बताना चाह रहे हैं, बहुत सारे चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। आपको लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर कुछ एक्शन भी लेना चाह रहे हैं, लेकिन स्ट्रांगली वो आपसे मिलकर सारी चीज़ें शेयर करना चाह रहे हैं। तो वो ऐसा सोच रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे बहुत सारी चीज़ें वो शेयर करना चाह रहे हैं, दुख सुख जो भी है वो सारी चीज़ें वो शेयर करना चाह रहे हैं, एक्शन भी लेंगे वो। 3 मंथ के आसपास में नज़र आ रहा है कि सेलिब्रेशन होने वाली है, सेलिब्रेशन आएगी कुछ तो सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आने वाली है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो सेलिब्रेशन हो वो कुछ बड़ा हो, कुछ ऐसा हो, छोटी सेलिब्रेशन भी हो सकती है। तो सेलिब्रेशन होता है, सेलिब्रेट करना चाहिए, एंजॉय हर हर पल को एंजॉय करना चाहिए। मान लीजिए जैसे हम साथ में है, चाय पीने भी जा रहे हैं तो उसे भी एंजॉय करना चाहिए, उसे भी एक सेलिब्रेशन की तरह से ही लेना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है और बहुत जल्द आप लोगों का रीयूनियन भी होने वाला है। तो चलिए, अब ये तो था नंबर 1 वालों के लिए। नंबर 2 वालों के लिए क्या है वो देख लेते हैं। तो नंबर 2 वाले जल्दी से अपने जो भी भगवान को मानते हैं उन्हें याद कर लें और जल्दी से एक लंबी गहरी सांसें लें और देखते हैं क्या आने वाला है आप लोगों का। आप जिसे सोच रहे हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो यूनिवर्स मुझे बताए कि जिसके बारे में मेरे व्यूअर सोच रहे हैं वो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। तो चलिए निकाल लेते हैं सेकंड नंबर वालों के लिए कार्ड्स।
तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जो आपके मन में है, वो आपके लिए ये सोच रहे हैं कि शायद आप इस रिलेशन से खुश नहीं हो। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत दुखी हो, आप इस रिलेशन से हैप्पी नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील करते हो। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा बात भी नहीं करते हो, खुद को अकेला ही रखते हो और किसी चीज़ को लेकर आप दुखी हो, वो ऐसा सोच रहे हैं। किसी चीज़ को लेकर आप परेशान हो और ये जो रिलेशन है, इसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है इस रिलेशन को लेकर, क्योंकि होता है ना कि कई बार रिलेशन में सामने वाला, हम सब कुछ करते हैं, हम अपना 100% देते हैं, लेकिन सामने वाला 100% नहीं देता है, हमें ही सब कुछ करना पड़ता है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ ही होता है। अब सामने वाला भी हमारे जितना ही एफ़र्ट लगाए, हम भी उतना ही करें, तो वो रिलेशन जो होता है वो बराबर में होता है और अच्छा चलता है, सही चलता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें लगता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हो कुछ चीज़ को लेकर, तो यहाँ पर उन्हें ये भी लग रहा है, वो ये भी सोच रहे हैं कि इस रिलेशन में जो सारी चीज़ें हैं उसमें आप बंधा-बंधा सा महसूस कर रही हो। और जैसे होता है ना कि एक कंडीशनिंग हो जाती है, जैसे कि बस ये मेरी बाउंड्री है, इससे बाहर नहीं निकलना है। और जबकि आपको पता है कि आप उससे ज़्यादा कर सकते हो, आप उससे बहुत ज़्यादा कर सकते हो। अभी आपको आपकी जो शक्तियाँ हैं उसको उसकी जानकारी ही नहीं है, उसके बारे में आपको पता ही नहीं है, तो कुछ ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही लग रहा है उन्हें। आप इस रिलेशन में आप बहुत ही ज़्यादा बंधे-बंधे से फ़ील कर रहे हो, ऐसा उन्हें लग रहा है। वो ऐसा सोच रहे हैं कि की वजह से वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, स्ट्रेस में है, जिसकी वजह से वो इस रिलेशन पर आप उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, वो सारी चीज़ों को सुन रहे हो। उन्हें ऐसा लगता है और सुन कर खुद ही परेशान हुए जा रहे हो, खुद ही स्ट्रेस ले रहे हो, खुद ही दुखी हो रहे हो। तो आपको वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप अपना पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज़ पर फ़ोकस्ड करें, जिसकी वजह से आपको कोई परेशानी ना हो, आप स्ट्रेस ना लें, आप परेशान ना हो। वो ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में। वो नेक्स्ट एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं कि आप अ, ये जो सारी प्रॉब्लम चल रही है उसका कुछ तो समाधान किया जाए और सारा फ़ोकस एक चीज़ पर किया जाए, ऐसा सोच रहे हैं वो आपको लेकर। तो हो सकता है कहीं न कहीं कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप इस रिलेशन में खुश नहीं हो। तो क्या हुआ है और आप इसे सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हो, ये तो बेहतर आप ही जान सकते हो, आपको पता है। तो प्लीज़ सॉर्ट आउट करें और हैप्पी रहे और मस्त रहे। तो चलिए देख लेते हैं 3 नंबर वालों का क्या है, उनका कार्ड्स क्या कहते हैं। तो 3 नंबर वाले अपनी जो भी भगवान को मानते हैं, उनका ध्यान कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए, गहरी लंबी सांसें ले लीजिए। तो चलिए हम देखते हैं नंबर 3 वालों का कार्ड क्या आता है। उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ पास्ट की चीज़ें थी जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें डामाडोल भी हो रही थी। तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब आपको वो सारी चीज़ें जो पास्ट की थी, जो अभी तक चल रही थी, जो आप पास्ट का बोझ लेके चल रहे हो, उन्हें ऐसा लगता है कि अब आपको उस सारी चीज़ों को क्लीन कर देना चाहिए और सारी चीज़ों को पास्ट में ही छोड़ देना चाहिए, भूल जाना चाहिए। उसको भूल कर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और यहाँ तक आपकी लाइफ में आपकी जो बाउंड्रीज़ है, जैसे होता है ना कि हम
यहाँ तक कि सोचते हैं, तो आप उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी जो बाउंड्रीज़ है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, तो आपको आपके बाउंड्रीज से हट जाकर सोचने की ज़रूरत है और चेतन अवस्था में आने की ज़रूरत है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा अब आपका ध्यान पूजा पाठ में भी लग रहा होगा। और हाँ, जैसे होता है ना कि हमारे इंटेंशन पावर जो होती है ना, वो ज़्यादा आपकी थोड़ी एक्टिव हो रही होगी, बढ़ती हुई नज़र आ रही होगी, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। वो ऐसा सोचते हैं आपके बारे में, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप अवेयर हो रहे हो, आपको अवेयर होना भी चाहिए। आपके अंदर के जो शिव है वो जागृत हो रहे हैं, तो ऐसा होता है। जैसे थर्ड आई एक्टिवेट होता है, जैसे इससे कहते हैं ना कि हम कई बार हमें आभास हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है, और फिर जब वो हो जाता है तो हमें पता चलता है कि अरे हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये होने वाला है और ये हो गया। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा थोड़ा सा स्पिरिचुअल आपको होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, दुखी होते हैं ना, तो हम अगर भगवान के साथ कनेक्शन अपना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, भगवान के साथ हम खुद को कनेक्ट कर देते हैं ना, तो पास्ट की सारी चीज़ें हम धीरे धीरे भूलना शुरू कर देते हैं, हम उससे बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप भगवान से कनेक्ट हो, आप स्पिरिचुअल हो जाओ, आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में अपना ध्यान लगाने लगो, ताकि इन सारी प्रॉब्लम से आप बाहर आ सको। बहुत अच्छा सोच रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि आप बस इसी फ्लो में बने रहें, अभी इसी फ्लो में आप चलते रहें, ताकि आपको परेशानियाँ ना आए। और कई बार लाइफ में ऐसी होता है ऐसा लाइफ में कि सडनली कोई परेशानी आ जाती है जिसके लिए हम रेडी नहीं होते हैं, तो हमें उसी तरह से उसको फेस करना चाहिए, और बहुत ही आराम से, बहुत ही शांति से हमें उस चीज़ को फेस करना चाहिए, उससे उस चीज़ से डील करनी चाहिए। तो वो अभी ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में, तो काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर फ़िक्रमंद है वो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं आपके बारे में सोचकर कि आपको ये सारी चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है, अपने पास्ट से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो बस अभी के लिए इतना ही, और कितना रेजोनेट हुआ कितना नहीं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। हरे कृष्णा।